हम 20 भी पकड़ते हैं, है ना, तो 100 क्विंटल का लगभग 2 लाख रुपए हो गए। 50,000 जिसमें खर्चा आया, मतलब 2 लाख रुपए तो आप इससे निकाल चुके हो। और कितने दिन की ये खेती होगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 महीने में तैयार होगी ये फसल पूरी, है ना। 2 महीने के बाद प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती है। 2 महीने बाद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। मतलब प्रोडक्शन तो हमारी आने लग जाती है 2 महीने बाद, 60 दिन बाद। जुलाई अगस्त के बाद में जो सितंबर का महीना था उसी दिन स्टार्ट होगी। अच्छा। तो आम खेती है ना, उस खेती में ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा। हर जमींदार मतलब यही बात कहता है, मतलब हमने भी कितने साल से लगातार करते हैं, उसमें कोई बचत नहीं है। हाँ, इसमें तो थोड़ा मेहनत तो ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट बढ़िया है। मेहनत ज्यादा है, थोड़ी प्रॉफिट अच्छा है। उसमें मेहनत भी करते हैं, प्रॉफिट भी नहीं होता। हाँ, नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको पवन जी से मिलाऊंगा, जिन्होंने करीब 1.5 एकड़ के अंदर ये बैंगन की खेती कर रखी है। और इन्होंने 3 वैरायटी की बैंगन की खेती कर रखी है। भाई, जो लंबा बैंगन आता है उसकी, साथ में जो गोलाई वाला बैंगन आता है उसकी, और जो छोटी बैंगनी बोलते हैं उसकी खेती करी हुई है इन्होंने अपने इस 1.5 एकड़ के अंदर। तो इनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई, किस तरीके से आप बैंगन की खेती कर सकते हो, कितना इसके अंदर प्रॉफिट आता है, क्या क्या बीमारी आती है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं यहाँ पे फार्मिंग से जुड़े हुए नए बिजनेस आइडियाज और ऐसे ही फार्मिंग से जुड़े हुए जो अच्छे एक्सपीरियंस किसान भाई है उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो नमस्कार पवन भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताओ। सर, मेरा नाम पवन कुमार है, गांव खरकड़ी बावनवाड़ी, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तहसील लोहारू पड़ता है जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी पड़ता है और हरियाणा के अंदर आता है ये। अच्छा पवन भाई, सबसे पहला तो आपके बारे में जानना चाहेंगे भाई, आपने ये जो बैंगन की खेती कर रखी है ये लगभग कितने एरिया में कर रखी है? ये लगभग 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ के अंदर करी हुई है। तो आपने ये जो बैंगन की खेती है इसका चुनाव क्यों करा, थोड़ा सा इस बारे में बताओ आप। ये आम खेती है, उसमें ज्यादा मतलब मुनाफा नहीं रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। जैसे आम जो हम खेती करते हैं, जैसे गेहूं की, सरसों की, ज्वार बाजरा की, आपके एरिया में इधर बाजरा, कपास ये सब ज्यादा बोई जाती है, तो आप पहले इसकी खेती करते थे? हाँ, पहले कपास बोया करते। कपास में 2-3 साल से सुंडी का प्रकोप ज्यादा हो गया। हाँ, सुंडी का प्रकोप चल रहा है। ऐसी इससे करके कपास में कोई पैदावार नहीं रही। अच्छा। किसान लगभग बहुत कम हो गए किसी कपास खेती के। अच्छा। बहुत पीछे हटने लगे, कपास में कुछ बचता नहीं किसान को। कपास में दोस्तों बीमारियां बहुत चल रही हैं, जैसे कि भाई ने बताया कि जो लाल सुंडी की बीमारियां आमतौर पे देखी जा रही हैं। तो सबसे पहले आपका ये जानना चाहेंगे, अपना ये 1.5 एकड़ के अंदर करी हुई है आपने बैंगन की खेती। सबसे पहले आती है खेत की तैयारी। ठीक है, खेत की तैयारी आपने किस तरीके से करी? पहले इसमें पलाव वगैरह लगाया इसमें। अच्छा, पलाव लगाया। अच्छा, उसके बाद में जो आम खेती की तैयारी होती है वैसे तैयारी की। अच्छा, वैसे आपने तैयारी कर ली। हाँ। पलाव कितनी बार लगाया आपने? एक बार पलाव लगाया, फिर उसके बाद में और उसमें हरो से उसमें भानून कर दिया, फिर एक बार हरो लगा दिया, और उसमें सुहागा लगा के। हाँ। वो जो अपने कपास बिजाई की जो मशीन होती है ना, अच्छा, उससे मतलब लीक मार के। हाँ। और उसके बाद में पौध लगा दी। अच्छा, जो हमारी कपास बीजने वाली जो मशीन आती है उससे आपने इसके अंदर मार के और उसके अंदर आपने पौध लगा दी। अच्छा, जो पौध लगाई वो कितने दिन की लगाई आपने? पौध वो लगभग होगी 35-40 दिन की, लगभग 30 से 35 दिन की आपने पौध लगाई। यानी कि जो हमारी पौध है 1 महीने की लगभग लगा दो। अच्छा, वो कितनी हाइट की होगी वो पौध उस टाइम? लगभग नहीं वाले आधा फुट के लगभग होगी। आधा फुट के लगभग। अच्छा, जो पौधे आपने तैयार करवाई वो कहाँ से तैयार करवाई? अमित से करवाई, 2 भाई पौध फार्म। अच्छा, अमित जी से करवाई, जो इधर ही है, इनके नजदीक में ही है। हाँ। उन्होंने ये पौध तैयार करी। अच्छा, जैसे जो पौध होती है उसका चुनाव करते टाइम हमें क्या ध्यान देना चाहिए, और आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है? हमने एक तो ईस्ट वेस्ट की है 436। ईस्ट वेस्ट 436। अच्छा। और एक कलश है जनक की। अच्छा, कलश कंपनी की जनक वैरायटी लगा रखी है आपने। अच्छा, 3 वैरायटी लगा रखी है। तो एक बैंगनी की है। अच्छा, एक बैंगनी है, एक गोल बैंगन है, और एक लंबा बैंगन भी लगा रखा है। तो ये भी जानना चाहेंगे भाई, आपने तीनों वैरायटी क्यों एक साथ लगा दी? मतलब कोई इसमें समस्या आती है मार्केटिंग को समस्या नहीं, अलग अलग वैरायटी इसलिए लगाई थी, अलग अलग कंपनी का। मतलब एक तो जो
बीज का है उसके बारे में पता लग जाए। अच्छा, बीज के बारे में पता लग जाए, ठीक है। हम्म। तो आपने जो ये वैरायटी लगाई, इसके बारे में पहले कोई रिसर्च वगैरह करी थी आपने कि भाई अच्छी वैरायटी है ये नहीं है, कैसे? वो कई बार अमित ने लगवाई थी तो वाइपद फार्म जो अच्छा, बहुत तैयार कई किसानों को लगवाई है, बढ़िया पैदावार दी है उन्होंने, अच्छा, और बढ़िया प्रॉफिट भी रहा है। अच्छा, मतलब पहले से आप किसानों जो भाई हैं उनके हाँ, पास देख के आए होगे हाँ, आप? उनके संपर्क में थे। अच्छा, अच्छा, खेत की तैयारी होगी हमारी, जैसे बेसल डोज डालते हैं हम इसके अंदर, आपने बेसल डोज कितना इस्तेमाल करा था इसमें? इसमें स्टार्ट में तो पौध लगाने के बाद में ही होता है। अच्छा, पहले कुछ नहीं डाला उसमें। अच्छा, पहले कुछ भी नहीं डाला खेत में? जैसे बेसल डोज डालते हैं जिस टाइम खेत की तैयारी कर लेते हैं उसमें जी क्या हो गया, मतलब देसी खाद वगैरह डाल दिया। अच्छा, गोबर की देसी खाद तो आपने डाली थी अपने खेत में? कितनी डाली थी लगभग? मैं लगभग 10 से 12 ट्राली 10 से 12 ट्राली, मतलब अच्छी खासी ट्राली डाली थी। बड़े वाली ट्राली या वो जो मीडियम आती? अच्छा, बड़े वाली आपने 10-12 ट्राली गोबर की खाद डाल दी। पुरानी खाद ली होगी आपने? अपने पशु रखते हैं, अपने घर पे ही थी। हाँ, घर पे तैयार हो जाती है। और पुरानी खाद हमेशा लगानी चाहिए क्योंकि फंगस की शिकायत आ जाती है अगर नई खाद हम उसके अंदर डाल दें। फंगस की ज्यादा वो। अच्छा, 10-12 ट्रॉली आपने इसके अंदर वो लगा दी। अब उसके बाद में आपने कोई बेसल डोज में कोई दवाई वगैरह, यूरिया, डीएपी इस टाइप की कोई? यूरिया डीएपी तो बाद में पौध लगाने के बाद में कंटिन्यू चलता है। अच्छा, बाद में डालते हो आप? बाद में डालते। अच्छा, तो उसके बाद में पौध लगाने के बाद में सबसे पहला आपने क्या काम करा? पौध लगाने के बाद उसमें मतलब छिड़काव किया, और जो फंगस होता है ना, फंगस की जो दिक्कत होती है, वो फंगस का पाउडर आता है। अच्छा, फंगीसाइड लगाया आपने? फंगीसाइड लगाया। कितने दिन बाद लगाया आपने? वो लगाया कम तो 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद फंगीसाइड लग जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद में? उसके बाद में तो इस तरह अलग स्प्रे होती है, इस तरह खाद की होगी, और जो एक फ्रूट फ्लाई होती है, जो फ्रूट फ्लाई का रोग आता है इसमें? उसका रोग आता है, उसके लिए। अच्छा, हाँ, उसके लिए दवाई डाली। वो कितने दिनों बाद डाली थी आपने? वो तो फ्रूट फ्लाई तो नहीं वाले अपने फूल शुरू होते हैं ना। हाँ, पौधे के उसी टाइम। हाँ, क्योंकि वो तो उस टाइम अटैक करती है, वो तो फ्रूट पे अटैक करती है ज्यादातर। अच्छा, अच्छा, तो आपने जैसे उसकी स्प्रे करी, ठीक है, उस टाइम, उसके दौरान जैसे पौधे की जब बढ़वार हो रही थी, उस दौरान कुछ आपने डाइट वगैरह दी थी पौधे को? हाँ, उसमें इस तरह एनपीके वगैरह डाला था उसमें। अच्छा, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करा था आपने? 1.5 एकड़ में लगा रखा उस हिसाब से? जब पौधा छोटा रहता है उसमें जो एनपीके की मात्रा वो कम डालनी पड़ती है। जो पौधा ग्रोथ करेगा उस हिसाब से डोज बढ़ाना पड़ता है। उस हिसाब से डोज बढ़ाते चलोगे। अच्छा, तो नहीं आपकी कितने टाइम के दौरान ऐसे एनपीके यूज कर रहे थे आप? ये मैं तो 1 हफ्ते के बाद में। हर हफ्ते यूज कर रहे थे? कितनी क्वांटिटी में लगभग? उसमें क्वांटिटी नहीं रहता है, बस स्टार्ट में पौधे की हाइट के हिसाब से। अच्छा, पौधे की हाइट के हिसाब से। हाँ, ये मान लो ये के टंकी बने लो, तो स्टार्ट में तो आधा केजी एनपीके वगैरह डाला था। अच्छा, और बायोवीटा होगी, एनपीके होगी, और ये दूसरी एक दो और यूज करी थी। अच्छा, तो ये बताओ जैसे आपने ये जो अभी मान लीजिए कितने दिन की होगी अपनी ये पूरी तैयार? ये होगी लगभग तो नहीं वाले हो 22 जून को लगवाई थी मैंने इसे, जुलाई और अगस्त। अच्छा, 22 जून से जुलाई और अगस्त 2 महीने हो गए, ठीक है। सितंबर हो गया और अब ये चल रहा है अपना अक्टूबर, ठीक है। आज अक्टूबर की तारीख है जो लगभग 13 है आज, है ना? 13 अक्टूबर को आपकी मतलब तैयार हो गया पूरा माल। अच्छा, वैसे ये कितने दिन का होता है पूरा बैंगन, कब तक तैयार हो जाता है? दिसंबर तक चलेगा, लास्ट दिसंबर तक चलेगा। और इसकी 22 जून को आपने बुआई करी थी, मतलब इसकी पौध 30 दिन के पौध लगाई थी आपने। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ, अब जैसे आपका पूरा तैयार हो रखा है, इसमें कोई और भी आपने अभी रोग वगैरह मतलब देखे इसके अंदर, भाई इससे बड़ा जूझना पड़ता है, कुछ टाइप की कोई बीमारी? मेन तो जो फ्रूट फ्लाई वाला ही होता है, और तो बेसिक जो होता है फंगीसाइड वगैरह वो तो बार बार डालना पड़ता है, वो डालना पड़ता है। बाकी फ्रूट फ्लाई का ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है फ्रूट फ्लाई। अच्छा, अच्छा, फ्रूट फ्लाई की आपने स्प्रे बताई दी, ठीक है। तो इसमें अभी आपने ये 1.5 एकड़ के अंदर बो रखा है, तो कितनी प्रोडक्शन अभी तक मिल चुकी है? और इसमें प्रोडक्शन तो लगभग नहीं वाले 100-125 कुंटल के लगभग तो हो गया। 100-125 कुंटल इसके अंदर प्रोडक्शन हो गई है। अभी तो नहीं वाले
अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, अच्छा, तो 2.5 महीने तो लगभग 2-2.5 महीने और बाकी हाँ, है। अभी बाकी तो है। कितना अनुमान होगा आपको लगभग भाई, कितना अभी प्रोडक्शन हो देखो जाएगा? हमने तो पहली बार की है, बाद में पूरा एस्टिमेट तो बाद में निकालेंगे। पूरा एस्टिमेट बाद में हाँ। निकालोगे, लेकिन 100-125 क्विंटल अभी तक निकल हाँ, चुका है। निकल अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने लंबी ये वैरायटी लगाई, बैंगनी वाली लगाई आपने, ठीक है, गोल वाली वैरायटी लगाई, हम्म। तो इनमें क्या कुछ मतलब आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी? वो वैरायटी जनक वाली, वो दूसरी वैरायटी है क्लास वाली, वो दोनों वैरायटी अच्छी है। अच्छा, बैंगनी वाली भी ब्लैक कलर में बढ़िया हाँ। दिखती है। अच्छा, बैंगनी वाली भी अच्छी बैंगनी है वाली भी अच्छी है, और जनक वाली भी अच्छी है हाँ। जो वैरायटी है। तीनों वैरायटी बहुत अच्छी है। अच्छा, तीनों वैरायटी अच्छी है। तो अब आगे आपको मतलब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं भाई। खर्चा इसमें लगभग 1.5 एकड़ में आपका कितना आ गया? 1.5 एकड़ में न्यू मान लो 50-60 हजार रुपये के लगभग। स्टार्टिंग से लेके हाँ, पौध से लेके और हाँ। अपना बीज वगैरह सब कुछ, दवाई वगैरह का 50 से 60 हजार खर्चा आ गया हाँ, है। इतना आराम से। ठीक है, तो इसमें 50-60 हजार खर्चे के बाद में अभी तक आपने क्या कितना माल बेचा इसमें से? जैसे ये 125 तो- क्विंटल आपने बताया, तो क्या रेट गया वो आप मार्केट में? स्टार्टिंग में गया था वो 35 से 40 रुपये, अच्छा, और उसके बाद में थोड़ा डाउन आ गया, 30 अच्छा। रुपये भी बेचा है, 25 भी बेचा है। 35 से 40 कौन से महीने में गया था? वो स्टार्टिंग में गया था जिस तरह सितंबर में। सितंबर में गया था वो, सितंबर में 35 से 40 गया था, ऐसा। और अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी क्या रेट है मार्केट में? अभी 20 से 25 रुपये। 20 से 25 रुपए रेट है। ठीक है, एवरेज अगर हम 20 भी पकड़ते हैं, है ना, तो 100 क्विंटल का लगभग 2 लाख 2 लाख रुपए हो गए। 50 हजार जिसमें खर्चा आया, मतलब 2 लाख रुपए तो आप इससे निकाल चुके हो। निकाल सके। ठीक है, वैसे तो और कितने दिन की ये खेती होगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 महीने में तैयार होगी ये फसल पूरी, है ना? 2 महीने के बाद प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती है। 2 महीने बाद प्रोडक्शन हाँ। स्टार्ट कर देती है। हम्म। मतलब प्रोडक्शन तो हमारी आने लग जाती है 2 हाँ, महीने बाद, 60 दिन बाद। जुलाई, अगस्त हाँ। के बाद में से जो सितंबर का महीना था उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो उसी दिन से सितंबर आमदनी। तो 1.5 महीना हो गया। अच्छा हाँ, अभी आगे आने वाले टाइम में देखो इधर अच्छा, प्रोडक्शन। तो अभी आपको मतलब खुश हो आप इस फसल से? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। किसान भाइयों को कोई, आम खेती बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, हाँ। किसान भाइयों को कोई जानकारी देना चाहोगे कि भाई अगर मान ले लगाए कोई किसान भाई वीडियो देख के, हाँ। या कोई विशेष बात बताना चाहोगे आप? नहीं, विशेष बात तो ये है, जिस तो आम खेती है ना, उस खेती में ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा। हर जमींदार मतलब यही बात कहता है, मतलब हमने भी कितनी साल से लगातार करते हैं, उसमें कोई बचत नहीं है। हाँ, इसमें तो थोड़ा मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़िया है। मेहनत ज्यादा है, थोड़ी प्रॉफिट अच्छा है। अच्छा, उसमें मेहनत भी करते हैं, प्रॉफिट भी नहीं होता। हाँ, मेहनत तो खैर उसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट नहीं है। इसमें थोड़ा देख रेख का ज्यादा वो ध्यान रखना पड़ता है। देखो किसान भाइयों, आप क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप जितनी जमीन है सभी में आप सब्जी की खेती लगा ले। भाई की तरह 1.5 एकड़ हाँ, या 1 एकड़ में आप 1-2 किले में हो जाए, ठीक है। अच्छा है। तो लेकिन जब भी आप सब्जी की खेती करें, हमारे जैसे भाइयों की वीडियो देखें अच्छे से, प्लस में साथ में क्या है, जो ऐसे फार्मर भाई है उनके पास विजिट करें। भाई के जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई भाई संपर्क करके आना हाँ, चाहे कोई आपके दिक्कत पास में, तो भाई के पास आ भी सकता है। अगर समय लेके जाए भाई का, तो कुछ ना कुछ इनको जरूर मदद करें। आपकी सहायता से क्या है कि हर किसान जो समय है वो अगर देगा तो उससे वो उभर पाएगा। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। और कुछ और भी बताना चाहोगे तो और बता सकते हो आप। बस और तो यही है सर। अच्छा, तो धन्यवाद पवन भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए।